संकल्प में विकल्प का ना होना ही संकल्प की सिद्धि है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीवन में हमारे बहुत सारे ऐसे ऐसे रास्ते आते हैं जिसमें हमें नहीं जाना होता, पर फिर भी हम गलती से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक अपनी जिंदगी में एक गोल नहीं बनाया होता। तो वो गोल बनाना बहुत जरूरी है, एक लक्ष्य हमारे पास होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपने आप को ये बता सकें कि हमें उस गोल पर जाना है, उसके अलावा हमको कहीं और नहीं भटकना है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि गोल सिर्फ एक ही होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे मोड़ आते हैं, तो हर मोड़ पर मुड़ना जरूरी तो ऐसा नहीं होता ना। तो यही आपके लिए एक मोटिवेशन है कि आपको जीवन में अपने लिए एक ऐसा गोल बनाना है, और उस गोल के लिए आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी कड़ी मेहनत करनी है कि आप उस गोल को प्राप्त कर सको। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स, और मैथ्स में जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं वो दो चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, युग्म, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 10th के लिए। अगर मैं बताऊं आपको, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अभी तक हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहला तो मैं आपको ये बता दूं, ये क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के जो लेक्चर्स हैं वो चल रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग अभी लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, 2 और 3। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 3 वाला जो लेक्चर है इसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर जो है 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करा दी थी। कौन सी? 3.1। और आज की क्लास में भी 3.1 के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो होंगे कंप्लीट। इसी तरीके से हम जब तक 3.1 कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास भी अच्छी लगती है इसी तरीके से जब वीडियोस आती हैं। तो चलिए आगे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये कुछ चीजें जो कि आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये क्या भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इन पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और जुड़कर आप इससे काफी लाभ उठा सकते हैं। अब कैसे? तो देखिए, ये आपका जो है टेलीग्राम ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप पर हम लोग इस क्लास की जो पीडीएफ्स है वो अपलोड करते हैं। तो आपको पीडीएफ और जो कि वीडियोस के लिंक हैं या फिर अपडेट्स हैं वो सब आपको प्रोवाइड करा देंगे। सेम आपकी इसमें ही ये चीज है कि वीडियोस के लिंक वगैरह आपको मिल जाते हैं, आप कोई भी हो, और इस तरीके को जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाते हैं इधर। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, अगर आप इसको ही फॉलो करोगे तो यहाँ पर भी आपको जीके से रिलेटेड कुछ नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्लास में भाई मैंने क्या बताया था आपको, तो देख लेते हैं। हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो क्या था, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, 2 रेखाएं हैं, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। ठीक है, ये 2 रेखाएं, ये 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को कितनी बार काटेंगी? तो आप बोलोगे सर ये एक बार काटेंगी, ऐसा तो नहीं है 2 बार काटेंगी। तो जब एक बार काटेंगे तो हमने इसको क्या बोल दिया, ये क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं इनको आपस। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। और अगर मैं इसके हल की बात करूं, इसके हल की बात करूं, इसके हल कितने होंगे? तो आप बोलोगे इसके हल कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो दूसरी कंडीशन कौन सी थी? जब 2 रेखाएं एक ही लाइन पे होती है, मतलब आपस में ही होती हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं। क्या कहते हैं भाई? समपाती रेखाएं। ये चीज मैं आपको सबको बता चुका हूं। ठीक है, समपाती रेखाएं कहते हैं। और इस कंडीशन में अगर मैं इसके हल की बात करूं, हलों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? अनंत। कितनी हो जाएगी भाई? अनंत। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। थर्ड जो कंडीशन बनती है, तीसरी कंडीशन बनती है, उसमें क्या है कि समांतर रेखाएं होती है। कैसी होती है? समांतर, मतलब जो कि आपस में कभी एक दूसरे पर जाकर नहीं मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आगे चलकर इस तरीके से मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, सीधी सीधी इस तरीके से चली जाती हैं। तो इस कंडीशन में अगर मैं इसके हल की बात करूंगा, ये क्वेश्चन आते हैं कि समांतर रेखाओं के कितने हल होंगे, तो आपको क्या बताना है? इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो पहली देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि कोई भी 2 लाइन है, और 2 लाइन की क्या कंडीशन बनेगी? या तो वो एक बार पॉइंट पर काटेगी, आपस में एक बार काटेंगे 2 लाइनें, या फिर वो क्या करेंगे? दोनों संपाती चलेंगी, मतलब
एक दूसरे से चिपक कर चलेंगी। तो ये दो कंडीशन तो आपको ऐसी बनती है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि दो लाइनें आपस में 2 बार काटें या 3 बार काटें। ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके से एक लाइन जा रही है और इस तरीके से एक लाइन जा रही है तो इसने तो उसको काट दिया, फिर ये दोबारा आगे जाके एक दूसरे को काटती हैं। ऐसा कभी नहीं बनेगा, ये कंडीशन कभी नहीं बनती है। ठीक है, तो लाइन 2 लाइन होंगी, या तो वो एक बार काटेगी या फिर अनंत बार काटेगी। तो जब अनंत बार काटेगी तो उसके हल की अनंत अनंत हल हो जाएंगे और उसको संपाती रेखाएं कह देंगे। और जब एक बार काटेंगी तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं और उसके जो हल होते हैं वो कितने होते हैं, एक हल होता है। ठीक है, और जब एक भी बार नहीं काटे तो उसके कोई हल नहीं होते। कंडीशन समझ में आ गई। और अगर मैं इसके साथ बात करूं कि अगर एक बार काटे या फिर अनंत बार काटे तो ऐसी कंडीशन में ये कैसी होंगी, संगत। ये कैसी रेखाएं होंगी, संगत रेखाएं। ठीक है, और जब एक बार भी नहीं काटती है तो ऐसी कंडीशन में ये कैसी हो जाएंगी, असंगत। असंगत, देखिए असंगत क्यों बोला, असंगत क्यों बोला, क्योंकि एक दूसरे को कभी नहीं काट रही है। और संगत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार काट रही है और इधर अनंत बार काट रही है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके साथ मैंने आपको ये डायग्राम करवाया था एक, इस डायग्राम को भी देखिए, इससे अब देखिए हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए मैंने अगर आपको इस तरीके से बताऊं कि हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी होंगी इस तरीके से कुछ, ठीक है, यहां पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वो भी बता देता हूं कि क्या चीज बताई थी। हमारे पास अगर मैं बात करूं जो रेखिक समीकरण है, जो रेखिक समीकरण है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो क्या होगी भाई, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखिए, अब यहां से क्या चीज है, वो चीज हमको समझनी है। ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो मैंने क्या बोला, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। पहला, अगर मैं बात करूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक कंडीशन तो इससे ये बन सकती है, मतलब इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब पेयर। तो पेयर कैसे बनाएंगे, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, तो पेयर हमको इसी तरीके से तो बनाना होगा ना। देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये पेयरिंग यहां से बनेगी। क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन ये वाली बन जाएगी, एक इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। अब यहां से मैं क्या करूंगा, सिंपली पता है क्या, मैं यहां से कंपैरिजन करूंगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि वो संगत है, मतलब संगत है या असंगत है, या फिर मैं बोलूं कि वो प्रतिच्छेद कर रही है दोनों रेखाएं, या फिर संपाती हैं या फिर समांतर है। अब वो कैसे, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं और वो एग्जांपल एक यहीं से ले लेता हूं। ये हो जाएगा आपका क्या, एग्जांपल लेता हूं मैं, छोटा सा एक उदाहरण लेता हूं। तो क्या है मेरे पे उदाहरण, मैं इधर लिख देता हूं 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, 2 लेनी पड़ेंगी मेरे को रेखाएं, तो मैं दूसरी भी ले लेता हूं। 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मैंने 2 इक्वेशंस ली हैं। अब इस इक्वेशन से हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक बार प्रतिच्छेद कर रही है या संपाती है या अनंत बार कर रही है या फिर वो समांतर है। तो देखिए यहां से मैं कंपैरिजन करूंगा। अब कंपैरिजन कैसे करूंगा, इस वाली लाइन को देखिए, x का गुणांक इधर क्या है 2, इधर x का गुणांक क्या है a1। ठीक है, तो मैं देखिए कंपैरिजन करूंगा, पहली वाली इक्वेशन को मैं इससे कंपैरिजन करूंगा, दूसरी वाली को इससे इक्वेशन से कंपैरिजन करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं a1 की वैल्यू निकालूंगा तो आप बताओ क्या निकालोगे, a1 की वैल्यू क्या आएगी 2, a1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। और अगर मैं यहाँ से b1 की वैल्यू निकालूंगा भाई, यहाँ से b1 की वैल्यू निकालूंगा तो आप बोलोगे 3, कितनी हो जाएगी भाई 3। और अगर मैंने यहाँ से c1 की वैल्यू निकाली तो बताओ भाई क्या आएगी -4। हमेशा साइन के साथ जरूर लेना है, क्यों, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में सब प्लस का है और इधर माइनस का है, तो हमेशा माइनस साइन के साथ लेना है, तो इधर क्या आएगा -4। ठीक है, कंपैरिजन समझ में आ गया। अब मैं a2 की बात करूं भाई, बताओ a2 की बात करूं तो a2 कितना आ जाएगा, मेरे पास 4 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं मेरे पे b2 की, तो b2 मेरे पे कितना आ जाएगा भाई बताओ, तो b2 आ जाएगा मेरे पे कितना 6, तो ये हो जाएगा b2 मेरे पे 6। और मैं बात करूं अगर c2 की, तो c2 मेरे पे भाई कितना आ जाएगा, तो वो आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा -3, क्योंकि माइनस का साइन हमें लेना है। अब देखिए मेरी बात समझिए,
देखिए ये चीज जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये चीज समझ में आ गई ना, तो सारे क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएंगे। अब देखिए भाई, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को इस तरीके से रखना है। देखिए इधर आप देख सकते हो, मेरे को ये कंडीशन इससे याद रखनी है। ये किसके लिए है, ये प्रतिच्छेद जब रेखाएं करती हैं उसके लिए है। ये क्या है, जब रेखाएं एक बार काटती हैं। और ये किसके लिए कंडीशन है, जब वो कैसी होती है, संपाती होती है, तब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 जब होगा तो ये इसमें भी होगा, संपाती वाले में, बट इसमें क्या है कि डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाती है, रेखाएं समांतर रेखाएं हो जाती हैं। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें ये तीनों बराबर हो जाते हैं। और इसमें क्या है कि इन तीनों का जो रेशियो है वो सिर्फ इन दो का बराबर रहता है और c1/c2 का बराबर नहीं रहता। क्लियर हो गया। तो देखिए अब अगर मैं इसकी बात करूं, जो यहाँ पर मैंने a1/a2 की वैल्यू निकाल रखी है इस तरीके से, इधर मैं अगर पुट करता हूं, इधर मैं अगर a1/a2 निकालूंगा भाइयों, तो बताओ कितना आएगा भाई, बताओ कितना आएगा। तो आप बोलोगे इधर आएगा सर आपका 2/4। ये क्या आ जाएगा, 2/4। और 2/4 को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं b1/b2 निकालता हूं, b1/b2 निकालूंगा तो भाई b1/b2 कितना आएगा, 3/6। और 3/6 को सिंप्लीफाई करूंगा, ये आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा भाई, 1/2। ये भी 1/2 आ गया, और इसकी बात करूं ये भी 1/2 आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं c1/c2, c1/c2, जब c1/c2 है तो इधर c1/c2 कितना हो जाएगा, -4/-3। और माइनस से माइनस कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 4/3। और ये 4/3 जो है ये क्या है भाई, c1/c2 की वैल्यू है। ठीक है, तो आप इधर देखिए, कुछ आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, तो a1/a2 और b1/b2 की जो वैल्यू है वो सेम है। और ऐसी कंडीशन कब बनती है, जब रेखाएं आपस में क्या हो भाई। और देखिए इधर क्या है, जो c1/c2 है ये बराबर नहीं है, तो तीनों तो बराबर है नहीं। अब जब तीनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब संपाती तो है नहीं है भाई। ये क्या है, ये संपाती तो रेखाएं है नहीं है। अब बची हमारे पास कौन सी, एक होती है प्रतिच्छेद करने वाली और एक कौन सी होती है, समांतर रेखाएं। तो ऐसी कंडीशन किसमें बनती है, समांतर रेखाओं में। किसमें बनती है, समांतर रेखाओं में। आप देख भी सकते हो कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, जो कि 1/2 है, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। समझ में आ गई। तो अगर मैं रेखाओं की बात करूंगा तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, आप बताओ भाई। ये हो जाएंगी समांतर रेखाएं। कैसी हो जाएंगी, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं हैं तो इस कंडीशन में जो कंडीशन बनती है a1/a2 की, a1/a2 इक्वल टू तो होता है b1/b2 के, ठीक है, बट डज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के, जो कि आपको इधर विजिबल भी हो रहा होगा। ये चीज, ये कंडीशन शो हो रही होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं और आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। ये क्या है, लास्ट क्लास में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इसको आप कर लेना उधर से। ये भी लास्ट क्लास में हो चुका है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट इसको समझेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि अनुपात दे रखा है हमको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या फिर संपाती हैं। ये तीन कंडीशन में से हमको आइडेंटिफाई करना है इन रेखाओं से कि इन तीनों कंडीशन में से कौन सी होती हैं। तो चलिए देखिए भाई, सबसे पहले तो हमको कुछ नहीं करना है, इधर लिखेंगे हमको दिया क्या है। क्या लिखेंगे भाई, दिया क्या है। तो दिया है हमको क्या चीज, ये दिया हमको 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। एक तो मेरे को समीकरण ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे समीकरण की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये क्या मेरे पास सेकंड समीकरण है, ठीक है, सेकंड समीकरण है। अब देखिए, अब इसके बाद में क्या लिखूंगा भाई, मैं क्या लिखूंगा इधर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अगर मैं इन दोनों रेखाओं से इन दोनों रेखाओं की जब तुलना करूंगा तो मेरे पर क्या चीज निकल कर आएगी, a1/a2, b1/b2, c1/c2 वैल्यू निकल कर आएगी। तो देखिए भाई,
मैं कंपैरिजन कर रहा हूं सिंपल। A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, तो आप बोलोगे A1 की वैल्यू आ जाएगी 5। मैं बोलूंगा B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे B1 की वैल्यू आ जाएगी -4। और हमेशा साइन के साथ लेना, ये चीज आपको याद रखनी है। C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई बोलो 7, B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बोलोगे 6, और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई बोलो -9। क्लियर हो गया। मैंने साइन को कंपैरिजन कर लिया विद साइन, साइन लेना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब मेरी बात समझना, मैं कुछ नहीं करूंगा सिंपल, तो पहले तो इसको मैं थोड़ा साइड कर दूंगा क्योंकि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इधर देखिए, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब देखो बड़ा सिंपल है, समझना। अब देखिए, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो मेरे को निकालना है क्या A1/A2, तो A1/A2 कितना आ जाएगा मेरे पास 5/7, कितना आ जाएगा भाई 5/7, ठीक है। क्लियर हो गया ये, तो ये मेरे को पहला मिल गया A1/A2। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं मेरे पे B1/B2 कितना निकल कर आएगा, B1/B2 कितना निकल कर आएगा -4/6, तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसे -2/3, -2/3 हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। लास्ट वन मैं अगर बात करता हूं C1/C2 की, तो C1/C2 मेरे पे कितना आएगा 8/9, 8/9, और 8/9 को सिंप्लीफाई ये है ऑलरेडी, तो इसलिए इसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब देखिए, यहां से मेरे को क्या पता चल रहा है कि ये तीनों बराबर हैं, तो तीनों बराबर नहीं है। मैं यहां से भी इन दोनों से सिर्फ देख सकता हूं भाई, मेरे पे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, और ऐसी कंडीशन मेरे पर कब बनती है बताओ भाई, बताओ बच्चों, ऐसी कंडीशन मेरे पर कब बनती है, तो सर आपने ये तो बताया हुआ है, सर आपने ये बताया हुआ है कि जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होंगे, तो वो रेखाएं आपस में क्या करेंगी भाई, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब आपस में एक दूसरे को काटेंगी, और जब एक दूसरे को काटेंगी तो मैं ये बोल सकता हूं कि यह, अतः क्या लिखूंगा भाई, अतः A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। इसीलिए यह रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी भाई, क्या करेंगी बोलो भाई, प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और जब एक दूसरे को दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब ऐसी कंडीशन बनती है, तो ये बताइए मेरे को, यहाँ पर जो हलों की संख्या है, यहाँ पर जो हल होंगे इसके, वो कितने हल होंगे, तो आप बोलोगे 1 होंगे। और ये क्या होंगे, संगत होंगी। कैसी होंगी रेखाएं, संगत होंगी, संगत निकाय बनाएंगी। क्या होंगी, संगत निकाय, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए कितनी चीजें याद रखनी है, ऐसी कंडीशन बनाएंगी तो प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। और वो क्या, उनके हल कितने होंगे, 1 हल होंगे और संगत होंगे। ये तीनों चीजें याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो ये वाला है, सेम वही प्रोसेस है। इस वाले को हम बाद में करेंगे, पहले इस वाले को समझेंगे। मैं क्या लिखूंगा, दिया है, दिया है, ठीक है भाई। क्या क्या दिया है मेरे पर, तो 9x + 3y + 12 = 0, और मैं लिखूंगा 8x + 6y + 24 = 0। फिर मैं क्या लिखूंगा भाई, इधर क्या लिखूंगा बोलो, मैं कंपैरिजन करूंगा। कंपैरिजन किससे करूंगा, a1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, मैं तुलना करने पर अगर लिखता हूं उधर, तो तुलना करूंगा, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई मेरे पास, बताओ 9, और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 3, और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पर, तो आप बोलोगे 12। यही होंगी या नहीं, बोलो भाई, यही वैल्यू होने वाली है कि नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, सेम
सेम में ऐसी A2, B2 और C2 की वैल्यू निकालूंगा। किसकी निकालूंगा? A2, B2, C2। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे A2 की सर हो जाएगी 18, और B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर कितनी हो जाएगी? 6, और C2 की वैल्यू तो आप बोलोगे 24। ठीक है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, सिंपली मेरे को क्या निकालना है यहाँ से, मैं इधर लाइन कर देता हूं, या फिर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। एक काम करता हूं, इसको इधर रख देता हूं थोड़ा इस तरीके से। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, A1 अपॉन A2 निकालूंगा। A1 अपॉन A2 निकालूंगा भाई। देखिए A1 अपॉन A2 कैसे निकलेगा, तो जब मैंने A1 अपॉन A2 निकाला तो आप देख सकते हो क्या निकलेगा, 9 अपॉन 18, और 9 अपॉन 18 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा? 1 अपॉन 2। क्या आ जाएगा भाई? 1 अपॉन 2। क्लियर हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है भाई बताओ? अब मेरे को निकालना है B1 अपॉन B2। तो देखिए मैं इधर ही निकाल देता हूं, मैं थोड़ा इसको इस तरीके से कर देता हूं, ये लाइन कर देता हूं, और मैं यहां से निकालूंगा जब B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, तो यहां से जो मेरा B1 अपॉन B2 निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 6। कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 6, और 3 अपॉन 6 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या निकल कर 1 अपॉन 2। क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2। अब देखिए ये दोनों चीजें मेरे पास बराबर आ गई। जब दोनों चीजें बराबर आ गई तो ये कौन सी कंडीशन बनाएंगे बताओ? संपाती या समांतर। और संपाती या समांतर बनाएंगे तो इसके लिए हमको कंफ्यूजन है कि दोनों में से कौन सी बनेगी, तो इसलिए हम C1 अपॉन C2 भी निकालेंगे। तो C1 अपॉन C2 जब मैं निकालूंगा इधर, देखिए C1 मैं इधर लिख देता हूं ऊपर ही थोड़ा, C1 अपॉन C2 जब मैंने निकाला तो मेरे पे क्या है? 12 अपॉन 24, 12 अपॉन 24, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये तीनों मेरे बराबर हो गए। जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? देखिए अतः इधर लिखेंगे, अतः इसमें लाइन आप कर लेना इधर इस तरीके से कुछ, अतः A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीनों जब बराबर आ गए, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तो इस स्थिति में मैं रेखाएं संपाती होती हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि संपाती होती हैं कब होती हैं? जब वो तीनों बराबर होते हैं। कंडीशन समझ में आ गई भाई? ठीक है ना, कंडीशन समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू को निकालना है और सीधा पुट करके रख देना है इधर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 में, और सिंपल से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैं आपको समझा चुका हूं। अब इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं जिससे कि हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी इधर ही सॉल्व कर सकें, जिससे कि आपको कंपैरिजन समझ में आएगा एक्चुअल में जो क्या कंपैरिजन है। ठीक है, चलिए देखिए मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं इधर एक लाइन कर देता हूं और इधर से हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए मैं क्या करूंगा, फिर वही करूंगा, दिया है, देखिए जो दिया हुआ है वो तो लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं सिंपल इसको लिख दूंगा, क्या लिखूंगा 2x माइनस 3y। देखिए ये इक्वल टू 8 है, तो जब इक्वल टू में 8 है, इस 8 को मैं इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसी मैंने कंडीशन क्यों बनाई, क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, कॉमा मेरे को क्या है 4x माइनस 6y, अब ये भी माइनस का हो जाएगा इधर आकर, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब मैं किससे कंपैरिजन करूंगा भाई, बोलो किससे कंपैरिजन करूंगा, इससे। तो इसको मैं एक काम करता हूं, इधर लिख देता हूं इसको, क्लियर हो गया, ठीक है, इससे आपका समय बच गया। इससे तुलना करने पर जब मैंने तुलना करी तो मेरे पे A1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई भाई बताओ,
A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे इधर आ जाएगी -3, और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे -8। किसकी आएगी, -8। क्लियर हो गया, बताओ भाई, ये आ गई -8। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को निकालनी है A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 4, और अगर मैं B2 की वैल्यू निकालूंगा तो आप बोलोगे B2 की वैल्यू हो जाएगी -6, और अगर मैं C2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी -9। C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9। इसको आप ब्रैकेट में इस तरीके से रख सकते हो, इसको भी ब्रैकेट में रख सकते हो वैसे तो। ठीक है भाई, चलिए अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली मेरे को निकालना है A1/A2। A1/A2 कितना है भाई, 2/4, और 2/4 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 मेरी A1/A2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ से निकालूंगा B1/B2। जब मैंने B1/B2 निकाला तो मेरे पर आ गया यहाँ से -3/6, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो -1/2 आ जाएगा, और -1/2 मेरी ये हो जाएगा इधर। अब देखिए यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना होता है पता है भाई, यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, जब A1/A2 और B1/B2 बराबर आ गए तो आपको दिमाग में सिर्फ एक चीज सोचनी है कि दो कंडीशन बन गई, प्रतिच्छेद वाला तो नहीं होगा, मतलब जो एक बार काटता है वो तो नहीं होगा, अब क्या होगा, संपाती होगा या समांतर होगा। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, C1/C2 निकालकर, क्योंकि वो क्या है, C1/C2 क्या होगा भाई बोलो, C1/C2 क्या होगा, तो वो है आपका -8/-9, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8/9 आ गया, और जब 8/9 आ गया इसका मतलब ये इससे तुलना इनके बराबर नहीं है, और जब इनके बराबर नहीं है तो हमारे पास जो कंडीशन बनकर आएगी वो क्या आएगी भाई बोलो, ये वाली कंडीशन आएगी, और ये वाली कंडीशन आएगी, मतलब ये दोनों तो बराबर है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो ऐसी कंडीशन में कैसी रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। कैसी रेखाएं हो जाएंगी भाई, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं सिंपली रूप से इधर क्या लिख दूंगा भाई बोलो, सिंपली रूप से इधर क्या लिख दूंगा, देखिए मैं इसको इधर लिखता हूं, और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मेरे को, इसको थोड़ा सा छोटा तो करना पड़ेगा। छोड़ो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं इसको इसी तरीके से लिखे रहने देता हूं, और बस कुछ ये चेंज करनी है कि ये संपाती की जगह समांतर करना है, संपाती की जगह क्या करना है, समांतर, समांतर, और इधर करना डज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब अतः A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इसके जो हल की संख्या होगी वो हल की संख्या कितनी होगी, आप बोलो भाई, हल की संख्या कितनी होगी, अनंत, अनंत, और अनंत संख्याएं होंगी, इसके साथ साथ ये कैसा होगा, असंगत, कैसा होगा, असंगत। ये वाला कैसा था भाई बोलो, इधर हल की संख्या कितनी होगी, इधर होगी भाई कितनी बोलो, ये कैसा था, संपाती था, इधर सॉरी इधर तो क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि ये तो समांतर है, और समांतर में हमारा क्या होता है भाई बोलो, समांतर में हमारा क्या होता है, जो हल की संख्या होती है वो कितनी होती है समांतर में, तो आप बोलोगे जो हलों की संख्या होती है वो होती है आपकी कितनी, इसमें होगी कोई नहीं, क्योंकि रेखाएं आपस में मिलेंगी ही नहीं, कोई नहीं, जो हल की संख्या है वो कोई नहीं होती, और इसमें कितनी होती है, अनंत, क्योंकि ये संपाती है, अनंत होती हैं। और इसकी बात करूंगा तो ये कैसी होगी, संगत, ये कैसे होंगे भाई, संगत, संगत निकाय। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, मैंने दोनों क्वेश्चंस करा दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखिए जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। देखिए पहले के मैंने सारे पार्ट करा दिए, दूसरे के भी करा दिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। सिंपली हमको पता ही है कैसे निकालना होगा, संगत कैसे पता करेंगे, असंगत कैसे पता करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो रही है मेरी बात, बोलो भाई क्लियर हो रही है ना। चलते हैं, अब देखिए कुछ नहीं करना, मेरे पास एक क्वेश्चन दी हुई है, मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, दिया है ये चीज तो मेरे को दी हुई है, और मैं इधर लिखूंगा A1/A2 सॉरी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। इसको मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा, इसका क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा, और कंपैरिजन करके मेरे पे यहाँ पर A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और जब A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो मेरे लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए, से तुलना इधर लिख दूंगा, से तुलना करने पर, जब मैं इससे तुलना करूंगा तो यहां से मेरे पर A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, बोलो 3। B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप ही लोग बताना भाई, B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो भाई फटाफट। देखिए ये 5 है, ये 5 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए माइनस का साइन लूंगा मैं इधर। ये याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बनानी है, याद रखना भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, बोलो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो भाई B2 की वैल्यू आ जाएगी -3, और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, क्योंकि मैं साइन के साथ लेकर चल रहा हूं -7। अब देखिए ये आ गई कहानी समझ में। अच्छा, अब मैं इधर कंपैरिजन करूंगा, अगर A1 अपॉन A2 निकालूंगा तो A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है भाई। अच्छा, मैं यहां से अगर B1 अपॉन B2 निकालूंगा, यहां से अगर B1 अपॉन B2 निकालूंगा तो 2 अपॉन -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 अपॉन -3। और यहाँ से C1 अपॉन C2 निकालूंगा तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, -5 अपॉन -7, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 अपॉन 7 आ जाएगा। तो देखिए आप, इधर क्या है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 B2 B अपॉन B1 अपॉन B2, ये इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि A1 की वैल्यू कितनी है 3, और A2 की वैल्यू कितनी है 2, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू कितनी है -3, तो जब यही दोनों क्लियर नहीं है, इधर दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, अतः है तो यह प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, अतः संगत हैं। संगत कब होते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है, और असंगत कब होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। असंगत कब होंगे, जब वो समांतर होंगी, और संगत कब होंगे, या एक बार काटे या अनंत बार काटे। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, एक बार काट रही है, ठीक है, तो इसलिए कैसी हो जाएगी, संगत हो जाएगी। ये समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं थोड़ा इधर साइड में कर देता हूं, ठीक है। चलिए ये आप नोट डाउन कर लेना। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं, ये भी देख लेते हैं। यहां से मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं वही करूंगा, दिया है, क्या दिया है मेरे पास वो देख लेते हैं। ये चीज दी हुई है, और मैं क्या करूंगा भाई, यहां से बताओ, इसको ले लूंगा, क्योंकि हमें कंपैरिजन कराना है। क्या करना है भाई, कंपैरिजन कराना है। तो भाई मैं इसको इधर ले लूंगा और कंपैरिजन कराऊंगा। A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालूंगा। A1 की वैल्यू कितनी है मेरे पे 2 है, A2 की B2 की वैल्यू कितनी है मेरे पर, B1 की वैल्यू कितनी है भाई, बोलो B1 की वैल्यू कितनी है -3, और C1 की वैल्यू कितनी है -8। ये -8 होके इधर आएगा, ठीक है, याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी लेकर चलनी है, याद रखना है। A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -6, C2 की वैल्यू -9। C2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। चलिए अब देखिए, अब मेरे को सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें, मेरे को वैल्यू निकालनी है। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 कितना निकल के आएगा, 2/4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 1/2। यहां से मैं निकालूंगा B1 अपॉन B2। जब मैंने B1 अपॉन B2 निकाला, -3 अपॉन -6 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ से मैं C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालूंगा
तो C1/C2 माइनस 8/-9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो C1/C2 की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, आप बोलोगे 8/9। 8/9 आ गया। यहाँ से मैं देख सकता हूँ ये दोनों चीजें हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और जब दोनों बराबर हैं तो सिंपली मैं बार बार वही कहता आ रहा हूँ कि जब दोनों बराबर हैं और लास्ट वाला बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है पर ये वाला बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कैसा हो गया, समांतर रेखाएं हो गई। कैसी रेखाएं हो गई भाई, बोलो, समांतर रेखाएं हो गई। और मैं सिंपली इधर कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये लिख दूंगा ये रेखाएं कैसी हो गई भाई, समांतर। तो देखिए मैं इसको ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं और इसको थोड़ा छोटा करता हूं और इसको इधर ले लेता, ठीक है। तो मैं इसको रफ करूंगा बस इतना, इसको भी रफ करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये और रह गया, ठीक है। अब देखिए तो A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू किसके है, C1/C2 के, बट डज नॉट इक्वल टू किसके है, C1/C2 के। तो इसको भी मेरे को लिखना पड़ेगा C1/C2, ठीक है। तो यह समांतर रेखाएं हैं अतः असंगत हैं। कैसी हैं, असंगत हैं। क्लियर हो गया भाई, ये कैसी हो गई, असंगत हो गई, ठीक है। ये कैसी थी, संगत थी, और ये कैसी हो गई, असंगत हो गई, क्योंकि ये समांतर है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट भाई मैं ये वाला आपके लिए होमवर्क में दे दूं, ये वाला क्वेश्चन, बोलो भाई, ये वाला होमवर्क में दे देता हूँ, ये वाला मैं करा देता हूँ, क्योंकि ये अपॉन में आपको डर सा लग रहा होगा, बट ये वाला मैं करा, ये आप कर लेना, ये दोनों, ये और ये आप कर लेना, मैं इधर होमवर्क लिख देता हूँ इधर, ठीक है। ये आप करना, ये मैं करा देता हूँ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको लेकर आ जाऊंगा। तो अब देखते हैं इधर, सेम वही दिया है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, वही सेम में कंपैरिजन करूंगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब मैं तुलना करूंगा तो देखिए मैं यहां से A1 की वैल्यू क्या निकालूंगा भाई, बोलो, A1 की वैल्यू क्या निकालूंगा यहां से, तो आप बोलोगे A1 की वैल्यू आ जाएगी सर आप पर 3/2। क्या आ जाएगी भाई, देखो सिंपल, मेरे को वही चीज अपनानी है, ये नहीं कि आप ऑन में आ रहा है तो आप डर जाओ। B2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू क्या निकालूंगा, B1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे 5/3, 5/3। इधर मैं C1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, देखिए 7 जो है बराबर में, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए -7। अब देखिए A2 की वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 आ जाएगी। और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -14 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब देखिए यहां से मैं क्या करूंगा, फिर वही A1/A2 निकालूंगा, और A1/A2 कितना आ जाएगा मेरे पे, 3 कितना आ जाएगा भाई, 3/2/9, यही आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 9 लिखा हुआ है, इसलिए इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, और हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले का बीच में, ठीक है। तो मैं इधर क्या करूंगा, 3/1 इंटू, या मैं सीधा इधर लिख देता हूं इस तरीके से, पहले इसका किया तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना आपका 18, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/6। क्लियर हो गया। ये आप इधर देखिए, मैंने फर्स्ट वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया और सेकंड वाला थर्ड वाले से, तो मेरे पे आ गया 3/18। 3/18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6। अब देखिए अब मैं निकालूंगा क्या भाई, वो निकालूंगा मैं B1/B2, तो B1/B2 निकालते हैं। B1 क्या है मेरे पर, 5/3, और B2 क्या है मेरे पर, -10। मैं /1 मान लूंगा पहले वाले का सबसे लास्ट वाले में, और बीच वालों का बीच में मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मल्टीप्लाई कराए मेरे पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, -13, ठीक है। अब देखिए मैंने साइन तो सही लिए ना, माइनस का हो जाएगा -10 और ये, ठीक है।
अब इसको मैं काट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 1/6। ये क्या आ गया, माइनस के 1/6। तो अब यहां तक भी छोड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि देखिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू हो रहा है b1/b2 के, क्या हो रहा है, मतलब जो पहला जो पार्ट है वो क्या है, इसके बराबर नहीं हो रहा। तो मैं यहां से सिंपल में क्या लिख सकता हूं, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इधर अतः लिखना, अतः a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के है, तो यह रेखाएं कैसी होंगी भाई बोलो। ऐसी कंडीशन कब बनती है, जब वो प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद होंगी, ठीक है, प्रतिच्छेद होंगी। तो इस कंडीशन में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसी रेखाएं होंगी जब वो प्रतिच्छेद होती हैं, बताओ भाई, बताओ कैसी होंगी, संगत या असंगत। तो आप बोलोगे कैसी होंगी, संगत। कैसी होंगी भाई, संगत, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बता रखा है। इधर देखिए, जब वो प्रतिच्छेद करती हैं तो वो कैसी होती हैं, संगत होती हैं, ठीक है। मतलब जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के आता है तो, और उसके हल कितने होंगे, केवल एक हल होगा, या फिर इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, इसकी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए, ये आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया मैंने किस तरीके से करा। जब मेरे पे a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है तो मैं उसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, फिर मैं c1/c2 क्यों निकालूं, ठीक है। तो देखिए ये क्लियर हो गया ना। चलिए ये वाला आपके लिए होमवर्क में, ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा वाला क्वेश्चन है, वो है ये भी बहुत ईजी है, इसको भी देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है उसको पढ़ लेते हैं पहले, कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से उनको हल करना है। हमको इनको सेम प्रोसेस से सॉल्व कर लेकर आना है, जैसे हम इस तरीके से इसको लेकर आए। अगर संगत आता है तो उसको ग्राफिकल विधि से सॉल्व करना है, और असंगत आता है तो उसको उधर ही छोड़ देना है, जैसा कि इसमें लिख भी रहा है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई, दिया है, अब मेरे पे दिया क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊंगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन मेरे पे ये वाली दी हुई है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा मेरे पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये है। इसको मैं इधर लेकर आऊंगा, माइनस के 10 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास। अब मैं सेम वैसी प्रोसेस करूंगा, क्या करूंगा, तुलना करूंगा इसकी, किससे करूंगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे क्या करूंगा, मैं कंपैरिजन करूंगा इसका। क्या करूंगा भाई बोलो, कंपेयर करूंगा। तो देख लेता हूं मैं इनको कंपैरिजन कैसे करूंगा इनका। यहां से अगर मैं इसकी बात करता हूं, मैं इधर लाइन कर देता हूं, देखिए यहां से अगर मैं a1/a2 की वैल्यू निकालूंगा, या फिर मैं इस तरीके से नहीं करता, इसको कंपैरिजन तो कर लूं, पहले a1 की वैल्यू निकालूं। तो a1 की वैल्यू भाई बताओ कितनी आएगी, x का गुणांक क्या है मेरे पर 1 है, और b1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, तो b1 की वैल्यू भी मेरे पर 1 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c1 की वैल्यू मेरे पर -5 आ जाएगी। c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। a2 की वैल्यू की बात करूं तो a2 की वैल्यू आएगी मेरे पर 2, और b2 की वैल्यू की बात करूं तो वो भी आ जाएगी मेरे पर 2, और c2 की वैल्यू की बात करूं तो वो कितनी आ जाएगी, -10। क्या आ जाएगी भाई, -10। देखिए ये आपने इनकी वैल्यू निकाल ली, a1/a2 b1/b2, ये इस तरीके से वैल्यू निकल जाएंगी। अब मैं सिंपली इसको किसमें पुट कर दूंगा, वही a1/a2। तो a1/a2 कितना आ जाएगा मेरे पे, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। b1/b2 निकालूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा भाई बोलो, ये आ जाएगा 1/2। देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं। दोनों बराबर कब आते हैं, जब दो कंडीशन सेम होती हैं, या तो वो समांतर होगा या संपाती होगा, ठीक है।
अब मेरे को जब समांतर और संपाती में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसीलिए मैं C1/C2 निकालूंगा, और जब मैंने C1/C2 निकाला तो मेरे पास क्या आ जाएगा -10, और इसको मैं काटूंगा, ये क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करूंगा, ये आ जाएगा 1/2। तो देखिए तीनों कंडीशन मेरे पर क्या आ गई, सेम आ गई। तीनों कंडीशन क्या आ गई मेरे पर, सेम आ गई। और तीनों कंडीशन जब सेम आती है तो इसको क्या कहते हैं भाई, बोलो। फिर मैं एक बार दोबारा ग्राफ दिखाता हूँ, क्या कहते हैं बोलो। ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। देखिए ये तीनों कंडीशन सेम आ रही हैं, तो ये कैसी कंडीशन बनेगी, संपाती बनेगी। और संपाती में मैंने आप सभी को बता रखा है वो कैसा होगा, संगत होगा। अतः यह रेखाएं संपाती होंगी, अतः रेखाएं संगत होंगी, संगत हैं या संगत होंगी। और जब संगत है तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था कि यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से समझाना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस लेंगे और इनके पॉइंट निकालेंगे। एक इक्वेशन से 2 निकलेंगे, इससे भी 2 पॉइंट निकलेंगे, और फिर इसको ग्राफ में समझाएंगे। तो मैं सेम इनको पॉइंट निकाल लेता हूं पहले। देखिए मैं इसको आगे कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट निकालूंगा। देखिए मैं पहली वाली इक्वेशन लेता हूं, ये वाली, ठीक है, ये पहली इक्वेशन से लेता हूं, इसमें माइनस है ना, ये -5 = 0। मैं यहाँ से पॉइंट निकालूंगा। मैं पहले x = 0 रखूंगा। जब मैंने x = 0 रखा तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y -5, ये तो 0 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। इधर से मैं y की वैल्यू निकालूंगा 5। ये क्लियर हो गया। यहाँ से मेरे पास जो y की वैल्यू आ गई, ये आ गई। और पॉइंट की बात करूंगा, अगर मैं पॉइंट हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं भाई, x, y की फॉर्म में। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं एक बार मैंने जब x 0 रखा तो एक बार मैं y 0 रखूंगा, एक बार मैं y 0 रखूंगा। और जब मैंने y 0 रखा तो मेरे पर यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, बोलो। x की वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पर, ये 0 हो गया, -5 = 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी इधर, इधर जाएगा तो +5, और जब +5 हो जाएगा तो ये x की वैल्यू निकल कर आ गई। यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे x, y से। तो x, y ये कितना हो जाएगा, 5, 0। क्या हो जाएगा भाई, 5, 0। क्लियर हो गया ये चीज, बताओ भाई, समझ में आ रही है ना। चलिए अब मैं इस वाली दूसरी वाली इक्वेशन को लूंगा, और जब मैं दूसरी वाली इक्वेशन को लूंगा तो यहां से आप देख सकते हो ये जो है वो इसका दुगना है। अगर मैं इसको देखूं, ये इसका दुगना है, तो दोनों के सेम पॉइंट निकल कर आएंगे। क्यों, अगर मैंने इसमें 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया और 2 कॉमन लेने के बाद में उसको 0 में भेज दूंगा तो मेरे पर क्या निकल कर आएगा, यही सेम चीज। मैं एक बार इधर बता देता हूं, मेरे पर जो है ये क्या है, 2x + 2y - 10 = 0 है, यही तो है। यहां से मैं अगर 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पर x + y - 5 = 0 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को मैं इधर 0 में भेज दूंगा तो मेरे पर क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। और ये चीज सेम मेरे पर ये वाली है या नहीं, तो पॉइंट भी सेम निकल कर आएंगे। इसीलिए मैं एक का ही पॉइंट निकालूंगा। क्या करूंगा, एक के ही पॉइंट निकालूंगा। और मेरे क्योंकि दोनों के पॉइंट सेम आएंगे तो मैं अब सीधे ग्राफ पे जाऊंगा, ग्राफ से इसको समझाऊंगा। तो ग्राफ देख लेते हैं, हमारा ग्राफ कहाँ है। इस ग्राफ को मैं इधर लेकर आता हूं, इसको मैं ग्राफ को थोड़ा नीचे लेकर आता हूं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट निकाल लिए। अब ग्राफ की बारी आती है तो ग्राफ देख लेते हैं। चलिए देखिए, ग्राफ से समझिए। मैं यहाँ से मिडल है ना, मिडल से मैं ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया। यहाँ से हम क्या बोलते हैं, ये x पॉजिटिव होता है अक्ष, ठीक है, ये y पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है और ये y नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ से मैं देखिए मेरे पे जब ग्राफ में जो जो चीज दे रखी है मैं उसको देख लो। पॉइंट मेरे पे क्या निकला, 0, 5, 0 और सेम उसके भी ऐसे पॉइंट आएंगे। तो इसलिए मेरे को पॉजिटिव वाले लेना है, नेगेटिव वाला लेने का कोई मतलब भी नहीं है। मतलब मैं ये वाला पोर्शन छोड़ दूंगा और ये वाला छोड़ दूंगा। तो मैं यहाँ से देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है।
ये हो गया। मैं एक काम करूँ, इसको थोड़ा और दूर दूर तरीके से लिख दूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैं दो दो का गैप ले ले रहा हूँ। ये हो गया 1 2 3 4 5, जिससे ग्राफ और अच्छे से बनेगा। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3, और ये 2, ये 1, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है मेरे पर, 0,5, तो 0,5 है, मतलब 0,5 और फिर 5,0, मतलब ये x ये y, तो x पे 0, x पे 0, ये 0 हो गया, और y पे 5, y 5 का है मेरे पर, ये वाला है, तो y पर 5 जाऊंगा, ये है। ठीक है। अच्छा इसको देखते हैं, x, 0, वो 5,0, 5,0 क्या है, 5 मेरे पे x पर है, तो वो ये हो गया, और 0 y पर है, 0 y पर है, ये हो गया। और उसके भी अगर मैं दोनों पॉइंट कंपैरिजन करूंगा तो सेम यही वाले पॉइंट निकल कर आएंगे, तो इसीलिए मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली मिला दूंगा। क्या कर दूंगा भाई, इसको मिला दूंगा, ये इस तरीके से कुछ, या मैं इस तरीके से नहीं, मैं इसको इस तरीके से लेता हूं यहां से। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इस तरीके से बढ़ा दूंगा जिससे कि आपको लाइन भी दिखे। ठीक है, ये आपको विजिबल हो रहा होगा। तो इस वाली लाइन का नाम क्या भाई, x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0, और इसी लाइन का जो नाम है वो क्या है, 2x प्लस 2y -10 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन ये वाली हो गई। ठीक है, समझ में आ गई। ये पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 0,5, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,0। ठीक है भाई, समझ में आ गई। तो ये जो रेखाएं हैं वो आपस में कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है सेम निकल कर आई है। और जब रेखाएं संपाती हो जाएंगी, जैसा कि हमने इधर भी देखा हुआ है कि इधर क्या पड़ा हुआ है, संपाती रेखाएं, मतलब दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के ऊपर है। इस कंडीशन में जो हल होंगे इसके वो कितने हो जाएंगे, अनंत। जो हलों की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अनंत। और अनंत हो जाएगी संख्या तो ये कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगी, जो कि हम इधर भी देख चुके हैं। ये कैसे होंगी, संगत होंगी, संपाती होंगी, और हलों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके, मैंने ग्राफ से भी समझा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके लिए होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक मैंने ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में रखा हुआ है, और एक ये वाला, ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गया, और ये वाला भी क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गया। तो मैंने देखिए 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, एक तो ये है, 2 ये वाले क्वेश्चन हो गए, और ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। कौन सा वाला, ये वाला, मतलब जो 4th पार्ट का है वो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। इससे क्या है कि सिर्फ सारे क्वेश्चन जो 4th में आते हैं वो सब कर लोगे। आप देख सकते हो कौन कौन से आए हुए हैं, एक ये है, एक ये है, और लास्ट वन आपका ये वाला है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। मैंने सारा कुछ कराया है आज की क्लास में, काफी अच्छी क्लास है, तो आप अच्छे से समझ सकते हो। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इनको भी सब्सक्राइब ज्वाइन कर लेना इसमें। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू।